रवैया देखा कि वाक़ई जो है किसान की आवाज़ हो या जायज़ पत्रकार की आवाज़ हो, उस पे बंदूक पे पहरा है बंदूक का। ठीक है, भई अब आप बताइए किसान मुख्यमंत्री के पास, विधायक के पास, सांसद के पास नहीं जाएगा, अधिकारियों से वार्ता नहीं कराएगा, काम नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? भई अगर ये जेन्युइन तेज़ हवाएँ चलती हैं, पतझड़ के मौसम में तमाम गेहूँ की फसल या अन्य फसलों को नुकसान होता है, क्षेत्र में आग लगती है, तो इतनी दूर से आने में फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड शासन प्रशासन जो कार्यक्रम लगाया गया, वो कार्यक्रम ऐसा एक कार्यक्रम था, केवल क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, इस तरह के कड़ाके की ठंडी में जहाँ लोगों के हाड़ काँप रहे हैं, किस तरह से लोग काँपते हुए वहाँ पहुँचे, इतनी परेशानी और इतनी प्रॉब्लम में पहुँचे और नाम रखा गया था उसका चौपाल। चौपाल का मतलब क्या होता है आप लोग खुद ही जानते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, चौपाल का क्या मतलब होता है। लोगों की सुनी नहीं गई, वहाँ जब पहुँचे तो एक राजनीतिक मंच था, किसान यूनियन के लोग अपनी वहाँ बात रखना चाह रहे थे। कुछ लोगों से मैंने बात भी की और भी तमाम लोग थे, लेकिन शासन और प्रशासन ने अपनी कमजोरी को छिपाते हुए लोगों को मंच तक नहीं पहुंचने दिया और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री वहां आए थे उनको एप्लीकेशन नहीं देनी। उन्हीं में से मुझे जब पता चला युवा जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला अध्यक्ष हैं ये आप जय चौधरी जी, और जय चौधरी जी को भी पता चला कि इनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। रात में ही पुलिस ने इनको नजरबंद कर दिया, इसलिए जरूरी हो गया था इनके बयान लेना। तो कैसे हुआ जय जी, आपके साथ क्या हुआ? देखिए, ये हम लोग को बड़ा उत्साह था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से सिदियामा हमारे गृह जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर उ उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, तो हम लोग में बड़ा उत्साह था, 3-4 दिन पहले से ये कार्यक्रम लग गया उनका, कि चलिए भई क्षेत्र में आ रहे हैं, इसी बहाने क्षेत्र की जो किसान संबंधित समस्याएँ हैं, उनके लिए हम लोग ने ज्ञापन तैयार कराया कि हमारे क्षेत्र में क्या-क्या मुख्य बिंदु हैं, 5 बिंदु का ज्ञापन तैयार कराया और ज्ञापन बड़ा ही जेन्युइन जो है ज्ञापन था और यही था उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और चौपाल लगाएँगे। तो चौपाल का मतलब आम तौर से हम लोग जैसे गाँव में किसानों में चौपाल लगती है, कि यदि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो चौपाल में समस्या सुनेंगे, ज्ञापन लेंगे कोई और ज़ाहिर-सी बात है उप मुख्यमंत्री जी हैं, सत्ता है सरकार में है, उनको जेन्युइन चीज़ बताई जाएगी तो वो कुछ ना कुछ तोहफ़ा क्षेत्र को बड़ा दे के जाएँगे। उसी नियत से हम लोग ने जैसे हमारे यहाँ 3 साल से लगभग जो है स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है 30 बेड हॉस्पिटल सीएचसी नगर पंचायत सुबेहा में, तो उसके में डॉक्टर से महिला डॉक्टर से लेकर अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन और क्षेत्र में उस अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं, उस रास्ते की डिमांड थी। सुबेहा और हैदरगढ़ की दूरी लगभग जो है 17 किलोमीटर है और यहाँ से चकौरा 13 किलोमीटर, ऐसी स्थिति में 40 किलोमीटर दूर जो है तहसील मुख्यालय, जहाँ पे एकमात्र फायर स्टेशन है। तो हम लोग की वो भी डिमांड थी कि किसानों को अभी मौसम बदलेगा, आगजनी का मामला बढ़ जाता है, अब तेज़ हवाएँ चलती हैं, पतझड़ के मौसम में तमाम गेहूँ की फसल या अन्य फसलों को नुकसान होता है, क्षेत्र में आग लगती है, तो इतनी दूर से आने में फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड तो हम लोग की वो भी डिमांड थी कि किसानों को अभी मौसम बदलेगा, आगजनी का मामला बढ़ जाता है, अब तेज़ हवाएँ चलती हैं, पतझड़ के मौसम में तमाम गेहूँ की फसल या अन्य फसलों को नुकसान होता है, क्षेत्र में आग लगती है, तो इतनी दूर से आने में फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड को समय लगता है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है किसानों का। तो इस नियत से कि सुबेहा में एक जो है हमें फायर स्टेशन की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसे ही 5 बिंदु थे जिसमें रोड निर्माण था, तमाम किसानों से जुड़ा और गौशाला हमारे यहाँ क्षेत्र में एकमात्र गौशाला है ज़मीन हुसैनाबाद में जो ओवरलोड हो जाती है, जानवर सब टहला करते हैं। तो ये था कि अगल-बगल 2-4 गौशालाओं का प्रस्ताव दिया जाए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और 21 सदस्यीय मंडल हमारे किसान यूनियन अराजनीतिक के उस पे महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के। उनके नेतृत्व में जाना था लेकिन वो कल से जो है एकदम से विभाग जो है उसमें डामाडोल करने लगा जबकि हम लोग ने एसडीएम महोदय को तहसीलदार द्वारा जो है ज्ञापन भी दिया है कि हमको मिलने की अनुमति प्रदान करी जाए। और भाई ज़ाहिर-सी बात है प्रदेश का बादशाह उप मुख्यमंत्री आ रहा है तो उससे मिलना किसान का सौभाग्य होता कि किसान संगठन जाके मिलता और किसानों के हित की बात करता और उप मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि भाई सरकार में आते देते लेकिन वहाँ की स्थिति ये थी कि एक तो मैं यहाँ से जैसे ही निकला यहाँ बगल में पलिया गाँव है। मुझे तो वहीं पे रोक लिया गया और अच्छा, वहाँ कहाँ के लोकल पुलिस ने रोका? मैं बाहर की फ़ोर्स थी, बाहर की फ़ोर्स थी। रात में मुझको लोकल पुलिस ने टच किया। मैंने कहा, "आप परेशान ना होइए, हमारा 21 सदस्य मंडल जाएगा और उस" अच्छा, अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जी। आपके ऊपर मुकदमे कितने हैं? मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं। कोई भी आपराधिक एक मुकदमा नहीं। भी आपराधिक मुकदमा पूरे पूरे जिस तरह की मैं कंडीशन देख रहा था, जी, किसान यूनियन के लोगों के जी, साथ, जी, मेरा कोई मतलब नहीं है, जी, 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 लेकिन फिर भी हमारे लोगों पे कहीं पत्रकारों को कोई न कोई ब्लेम लगता है।
अभी मैंने कल चर्चा सुना तो अब नहीं कहना चाहूँगा मैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं, लेकिन जो किसान यूनियन के लोग वहाँ खड़े थे, मैं देख रहा था, ऐसा उनके पास बिहेव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अपराधी हों या कोई आतंकवादी हों, पुलिस वालों ने जैसे उनका घेरा बना रखा था। तो इसका मतलब या तो शासन और प्रशासन की मंशा नहीं थी कि वो मिले उनसे। देखिए यही अब होता अब है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी तक पहुँचना हम लोगों को बड़ा कठिन था, बड़ा प्रयास किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है बड़े धक्का-मुक्की किया, कुछ वीडियो है हमारे पास बड़ा धक्का-मुक्की के बावजूद, लेकिन हम लोग उनसे नहीं मिल सके। नहीं तो को हम हमारी तो इच्छा थी खुद ही उनसे, तो मेरा कहना है जब आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं थे, तो आप लोगों को क्यों रोका गया? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी तक हम बाहर की फ़ोर्स थी, बाहर की फ़ोर्स थी। रात रात में मुझको लोकल पुलिस ने टच किया। मैंने कहा, "आप परेशान ना होइए, हमारा 21 सदस्य मंडल जाएगा और उस।" अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जी। आपके ऊपर मुकदमे कितने? मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं। कोई भी आपराधिक एक मुकदमा भी आपराधिक मुकदमा पूरे पूरे जिस तरह की मैं कंडीशन देख रहा था, जी, किसान यूनियन के लोगों के जी, साथ, जी, मेरा कोई मतलब नहीं है, जी, 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 लेकिन फिर भी हमारे लोगों पे कहीं पत्रकारों को कोई न कोई ब्लेम लगता है। अभी मैंने कल चर्चा सुना तो अब नहीं कहना चाहूँगा मैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं, लेकिन जो किसान यूनियन के लोग वहाँ खड़े थे, जी। मैं देख रहा था, ऐसा उनके पास बिहेव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अपराधी हों या कोई आतंकवादी हों, पुलिस वालों ने जैसे उनका घेरा बना रखा था। तो इसका मतलब या तो शासन और प्रशासन की मंशा नहीं थी कि वो मिले उनसे। देखिए यही अब होता अब है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी तक पहुँचना हम लोगों को बड़ा कठिन था, बड़ा प्रयास किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है बड़े धक्का-मुक्की किया, कुछ वीडियो है हमारे पास बड़ा धक्का-मुक्की के बावजूद, लेकिन हम लोग उनसे नहीं मिल सके। नहीं तो को हम हमारी तो इच्छा थी खुद ही उनसे, तो मेरा कहना है जब आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं थे, तो आप लोगों को क्यों रोका गया? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे, आज मैंने खुद साक्षात जो है संगठन से जुड़े होने के नाते वो रवैया देखा कि वाक़ई जो है किसान की आवाज़ हो या जायज़ पत्रकार की आवाज़ हो, उस पे बंदूक पे पहरा है बंदूक का। ठीक है, भई अब आप बताइए किसान समस्या को लेके अगर अपने नेता के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधायक के पास, सांसद के पास नहीं जाएगा, अधिकारियों से वार्ता नहीं कराएगा, काम नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? भाई अगर ये जेन्युइन समस्या है, कोई ऐसी समस्या नहीं था, किसी अधिकारी की कोई शिकायत थी, उसमें कोई भी ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था, एकदम जेन्युइन मुद्दा था क्षेत्र के विकास का। अच्छा, आपको वहीं नज़रबंद कर दिया? हाँ, नज़रबंद क्या अब आके वहाँ सब फ़ोर्स बैठ गए, अब भई जब बैठ गए तो कहने लगे भाई आप अभी नहीं जाएँगे। तो मैं उनसे जंग तो लड़ता ना साहब, मैंने कहा ठीक है साहब नहीं जाएँगे, इत्तेफ़ाक से पलिया में कुछ दुकानें लगी तो मैंने कहा भाई चाय भी पीऊँगा यहीं, जलेबी भी गुड़ की जलेबी खाई, मैंने कहा भूखा-प्यासा तो नहीं बैठूँगा। आया तो था मैं तैयार होके इसीलिए समय से कि वहाँ पे निकल सकूँ। मेरे साथ हमारी किसान संगठन की महिला इकाई की जो है प्रभारी भी थी नगर पंचायत सुबेहा की, वो लोग उनके साथ 7-8 महिलाएँ थी, तो महिलाएँ फ़ोर्स भी बुला ली गई। वहीं पे उनको भी रोक लिया गया, तो हमने कहा भई आप परेशान ना होइए, उसके बाद जो है किसी तरह से जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो मैंने कहा अब अगर इजाज़त हो तो मैं अपने कार्यालय, अपने घर जा सकूँ, तो उसकी इजाज़त लेके मैं फिर अपने घर आया। ये थे हमारे साथ जय चौधरी, भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के युवा जिलाध्यक्ष। तो ये तो चूँकि बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं। अब मैंने वहाँ इतने लोग मिले, बहुत से लोग पीड़ित थे वहाँ, जो पीड़ित थे, जो लोग माइक पे आने से डर रहे थे, लेकिन उनको समस्या थी। कौन उठाएगा उन लोगों की आवाज़? चूँकि पत्रकार तो वहाँ बहुत थे। मेरे ऊपर ब्लेम लगता है कि आपको नेगेटिव ही दिखता है। अब नेगेटिव दिखे चाहे कुछ दिखे, जो सच्चाई है वो मैं दिखाता रहूँगा। इसी के साथ